नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता क्यों कहते हैं। आजकल कुछ लोग अंधविश्वास मानकर ब्राह्मण का अपमान करते हैं और ब्राह्मण को बेवकूफ समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ व्यक्तियों की नजर में ब्राह्मण की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ब्राह्मण को देवता के समान क्यों माना जाता है, देवता के रूप में क्यों देखा जाता है, ब्राह्मण को समस्त जातियां क्यों प्रणाम करती हैं, क्यों इनका सम्मान करती है, इसके पीछे क्या राज है, क्या जानकारी है, क्या रहस्य है, अब विस्तार से आप सुनिए। जैसे कि आप देखते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, ये पूरा संसार देवताओं के अधीन माना गया है और देवता सदैव मंत्रों के अधीन रहते हैं, अर्थात मंत्रों से उनकी पूजा आराधना की जाती है, तभी तो सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। मंत्रों का ज्ञान और मंत्रों का प्रयोग तथा उनके रहस्यों का ज्ञान ब्राह्मण ही भली भांति जानते हैं। इसी तरह ब्राह्मणों का स्थान समाज में देवी देवताओं के समान तुल्य माना जाता है। ब्राह्मण प्राचीन काल से ही जप तप पूजा पाठ आराधना उपासना में संलग्न है। धर्म शास्त्र कर्म कांड आदि ज्ञान के साथ साथ उनमें उदारता स्वात्विकता तथा त्याग की भावना भी इनके अंदर रहती है। इस कारण से ईश्वर तत्व के स्वार्थिक निकट रहते हैं। इसके साथ साथ परंपरागत पूजा पाठ करने की इनको मान्यता प्राप्त है। बस इसी कारण से ब्राह्मणों को देवी देवताओं के समान तुल्य माना जाता है। इसलिए ही ब्राह्मणों को देवता के रूप में देखा जाता है, इनको सम्मान दिया जाता है, इनको पूजा जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जो अज्ञानी है और ज्ञान से दूर हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ब्राह्मण क्यों पूजनीय माना जाता है, क्यों ब्राह्मण को देवी देवताओं के समान तुल्य माना जाता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो सदियों से ही और आज भी और आगे भी ब्राह्मणों का सम्मान करते रहेंगे और उन्हें पूजनीय मानते रहेंगे। जो ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहते, क्योंकि जहां ब्राह्मण चले जाते हैं और जहां ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद दिल से आत्मा से दे देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ये मंत्र पूजा पाठ उपासना आराधना करते करते ये शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। इनकी आत्मा शुद्ध रहती है, इनके अंदर कोई भी कपट लालच छल नहीं मिलता है। सिर्फ ये भगवान से और आप लोगों के बीच रहकर ही देश का, राष्ट्र का और आप सभी का कल्याण करते रहते हैं। इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं, इनके द्वारा ही विश्व का कल्याण होता है। जो जानेगा वो तानेगा, यानी सीधी सी बात है, माने तो देव है, नहीं तो भीत का देव है। जब मानने वाले होते हैं तो मिट्टी के बने देवी देवता को भी मानते हैं। ब्राह्मण तो बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आपको पता चल गया होगा और इस बात का ज्ञान भी हो गया होगा कि ब्राह्मण को देवता के समान क्यों पूजनीय माना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम इसी तरीका से आप लोगों के बीच ज्ञान वर्धक ऑडियो वीडियो पेश करते रहेंगे। सिर्फ आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हमारी ऑडियो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको कोई मेरी वीडियो या मेरी बताई हुई जानकारी आपकी समझ में नहीं आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। दूसरी बात आपको यह भी बता दूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है समस्याओं को लेकर और लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, या जो व्यक्ति
अपनी जन्म कुंडली हस्तक रेखा मस्तक रेखा दिखवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली के दोष शांत कराना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में पंडित राजगुरु शर्मा अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सभी को करता हूं नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरु शर्मा का प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।